हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। परफेक्ट जोन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो सिंपल सेंटेंसेस से संबंधित आज मैं आपके सामने 6th लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें विल हैव का प्रयोग होगा और विल नॉट हैव का प्रयोग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के पोजेशन वर्ब वाले वाक्य पढ़े थे, जिसमें हमने पास्ट टेंस वाले पोजेशन वर्ब से संबंधित वाक्य पढ़े थे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है। पास्ट में हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास मार्कर था, मेरे पास मार्कर था। और फ्यूचर में हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास अगले दिनों में मार्कर होगा। मेरे पास कार है, मेरे पास कार थी, मेरे पास अगले साल कार होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे कि जिसमें फ्यूचर टेंस में किसी चीज का पास में होने का बोध होगा। तो आइए शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस, तो इसमें हम विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, विल नॉट हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो ऐसे वाक्यों की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ऐसे बोध होंगे। पास में होगा, पास में होगी, पास में होंगे। उसके चाचा चाची होंगे, उसका पिता होगा, उसके माता पिता होंगे, आदि आदि। यानी ये शब्दांश वाक्य के अंत में आएंगे। तो आइए इनको डिटेल में देखें। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो विल हैव के बाद वर्ब नहीं आएगी। जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें एक्शन नहीं होता, इनमें केवल पोजेशन वर्ब होती है या इनमें केवल स्टैटिक वर्ब होती है। अलग से कोई वर्ब नहीं होगी। यही शब्द हैं जो विल हैव, ये वर्ब का काम कर देंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव यानी जिस वाक्य के अंदर न और नहीं हो, उनको हम नकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है फुल स्टॉप। तो देखिए नोट का प्रयोग हुआ है। सिंपल सेंटेंसेस में नोट नहीं था, केवल 4 शब्द थे, सब्जेक्ट, विल, हैव, ऑब्जेक्ट। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी एक नोट ज्यादा आया है, वो नेगेटिव के कारण आया है। और नोट को विल के बाद लगाना है। तो कल भी मैंने बताया था, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। चाहे हेल्पिंग वर्ब 1 हो उसके बाद लगेगा, चाहे 2 हो उसके बाद लगेगा, चाहे 3 हो, 3 भी आएंगे किसी में, तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल, मैं कहूं मेरे पास अगले साल कार होगी। तो यह आपके पास भी हो सकती है। मैं कहूं आपके पास अगले साल कार होगी, आपके पास अगले साल हवाई जहाज होगा। तो यहां देखिए पास तो ये है यहां और होगी ये है। तो पास ये है और होगी यहाँ है।
पास होगी, यानी मेरे पास अगले साल कार होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, किसके पास है अगले साल कार होने की उम्मीद, किसके पास, मेरे पास। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो इसको हम आई बोलेंगे, आई। उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अब हमने दो चीजें देखी, एक तो कार है और एक है अगले साल। अब इनमें से ये देखना है पहले इसकी इंग्लिश लिखें या इसकी इंग्लिश लिखें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने देखना है, एक बार है इसको हटा के देख लीजिए, वाक्य बनाइए, कार को ना बोलिए वाक्य में, मेरे पास अगले साल होगी। वाक्य देखिए, मेरे पास अगले साल होगी, तो इस वाक्य से पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। मेरे पास अगले साल होगी, क्या होगी, तो क्या का उत्तर देखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या का उत्तर होता है कि मेरे पास अगले साल क्या होगी, तो वो कार है, तो इसलिए हमने पहले कार लिखनी पड़ेगी। और अब मेरे पास है कार होगी, अगले साल को एक बार हटा के देख लीजिए, मेरे पास कार होगी, तो ये सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है। इसलिए जिस शब्द के साथ पूरा अर्थ बन रहा हो पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। अब अदर है ये, अगले साल का मतलब क्या है, अगले का मतलब है नेक्स्ट, और साल का मतलब है ईयर, फुल स्टॉप। अब यदि इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाएंगे, यहां देखिए, मेरे पास अगले साल कार नहीं होगी, कार नहीं होगी, क्योंकि कार तो अब ही है, अगली साल तो कार से बड़ी चीज होगी, यानी ये तो पास है, ये होगी है, ये तो है फ्यूचर टेंस की निशानी, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि यदि आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रियल में आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात पहचान है। यदि आपने पहचान करनी नहीं आई तो आप इंग्लिश नहीं बना सकते, आपसे इंग्लिश बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं कौन सी टेंस का वाक्य बना रहा हूं, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो सबसे पहले पहचान जरूरी है। तो पहचान जब आपको हो जाएगी कि भाई ये तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का सिंपल है, तो वो रूल लगा दीजिए। यदि आपको पता चल जाए कि ये पास्ट का है, तो पास्ट का रूल लगा दीजिए। यदि आपको पता चल जाए कि ये तो फ्यूचर का है सिंपल सेंटेंस, तो फ्यूचर का सिंपल लगा दीजिए। यदि पता चल जाए फ्यूचर का है नेगेटिव है, तो ये रूल आपके माइंड में आना चाहिए। तो यहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद क्या है, नोट, उसके बाद क्या है, हैव। अब देखिए क्या का उत्तर ये है, आई विल नॉट हैव ए कार, और अगले साल का मतलब है नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से यानी विल के बाद नोट लगा के हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। और क्या बात है इसमें विशेष कि सब्जेक्ट चाहे आई हो। अब कई बच्चे देखेंगे कि आई के साथ तो विल आता है, तो कल भी मैंने बताई थी, तो आजकल फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग कम होता जा रहा है, इसको केवल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही सी इट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगना है, विल ही लगना है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर। अब देखिए दूसरा वाक्य, उसके पास कई पुस्तकें होंगी। अब ये सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पे पास है, यहाँ पे होगी है,
तो ये तो पास है, ये तो पास है, और ये पास में होंगी या उसके पास होंगी, ये होगी है या होंगी है। बहुवचन में हम होंगी भी लिख सकते हैं, होंगी यहाँ, यानी पास होंगी, या उसके पास में भी लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके पास में कई पुस्तकें होंगी, तो फिर ये पास में वाला बन जाएगा। उसके पास में कई पुस्तकें होंगी, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है जिसके पास पुस्तकें होंगी, उसके। तो उसके वो क्या कहेंगे, या तो हम ही कहेंगे या इसको सी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई जिक्र नहीं है, ही और सी। उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद हैव, विल हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कई पुस्तकें। इसमें तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कई का मतलब क्या है, मैनी, और पुस्तकें बहुवचन है, एस लगा दीजिए। तो ही और सी विल हैव मैनी बुक्स। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, उसके पास कई पुस्तकें नहीं होंगी। अब यहां देखिए, तो होंगी ये पास है, उसके साथ में नेगेटिव लगा हुआ है, तो फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव है। तो एक्शन कुछ नहीं हो रहा, उसके पास पुस्तकें नहीं होंगी, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल चीजों के होने का बोध है। तो उसको लिखेंगे ही और सी। उसके बाद क्या आएगा, विल। उसके बाद क्या आएगा, नोट। उसके बाद क्या आएगा, हैव। उसके बाद कई पुस्तकें, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैनी, और इसका प्लूरल लिखेंगे बुक्स, यानी ही और सी विल नॉट हैव मैनी बुक्स। अगला देखिए, अब एक दो वाक्य हम इसका देखते हैं। उसके चाचा चाची होंगे, या उसका पिता होगा, उसके माता पिता होंगे। अब देखिए, उनके पास चाचा चाची होंगे, यानी उनके पास चाचा चाची होंगे, तो होंगे पास। या यदि इसको हम हटा भी लें, पास को मान लो हमने हटा दिया, उसके चाचा चाची होंगे, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा फ्यूचर टेंस सिंपल सेंटेंस है। तो उनके यानी उसके में हमने ही यूज किया था, सिंगुलर। उनके का मतलब है प्लूरल, प्लूरल में हम दे यूज कर लेंगे, दे। उसके बाद विल, उसके बाद हैव, दे विल हैव। अब ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो क्या है, दे हैव अंकल एंड आंट। तो इस तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में यूज करेंगे, उनके चाचा चाची नहीं होंगे। तो अब हमने यहां नहीं का यूज कर दिया, या उनके पास चाचा चाची नहीं होंगे, तो उनके का मतलब क्या था, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। ऑब्जेक्ट क्या है, अंकल एंड आंट। तो यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करना है, बाकी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स,
If you are enjoying this video, then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my support. यदि आपको पसंद नहीं भी आ रहा हो तो सजेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह का मैटर चाहते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ देर न कीजिए, मुझे बताइए, यही मेरा इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें यदि WH वाला हो तो WH से शुरू कीजिए, यदि क्या वाला है तो विल को सब्जेक्ट से आगे ले आइए। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हैव यहाँ पे है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी विल को सब्जेक्ट से आगे ले आइए। केवल एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखिए बस, बाकी आपका काम हो गया। विल के बाद नोट लगा दीजिए, वो बन जाता है। विल को आगे ले आइए, ये बन जाता है। जैसे अब यहाँ फोर्थ में देख लीजिए, नोट और ऐड करना है यहाँ, यानी इसमें क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे दिया गया है, प्लस में इंट्रोगेटिव। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होगा, WH वाला है तो शुरू में WH, नहीं तो क्या करेंगे, विल को आगे ले आएंगे, विल को। उसके बाद सब्जेक्ट पीछे खिसक जाता है, उसके बाद नोट यहाँ पे है, उसके बाद हैव भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है ऊपर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से बन जाता है। यानी इसमें से ये निकला, उसमें से वो निकल आता है। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला, क्या उसके पास पैसा होगा। यानी क्या उसके पास पैसा होगा, तो क्या वाला है, पर्सन है, क्या वाला है, और साथ में होगा पास, फ्यूचर का है। तो क्या करें, क्या वाला है तो विल से स्टार्ट कर देंगे। विल, सब्जेक्ट की बारी आती है, उसके को हमने क्या लिखा था, ही या सी, दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, तो पैसा को क्या लिखेंगे, मनी और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी विल, ही और सी हैव मनी। यदि उसमें लिखना पड़े तो क्या होगा, क्या उसके पास पैसा नहीं होगा। तो अब हमने यहां नहीं जोड़ दिया, तो क्या करना है, क्या वाला है, विल से स्टार्ट कर देंगे। विल, सब्जेक्ट क्या है, उसके, तो या तो ही लगाइए या सी लगाइए। उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, मनी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसकी अलमारी में पुस्तकें होंगी। क्या उसकी अलमारी में पुस्तकें होंगी, तो यहाँ पे देखिए होंगी, और उसके बाद क्या वाला वाक्य है, तो फ्यूचर का सिंपल कोई कार्य हो नहीं रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल। अब सब्जेक्ट क्या है, उसकी अलमारी में,
यानी उसकी अलमारी में। तो क्या करेंगे, हिज या हर भी हो सकती है, अलमीरा, यानी हिज अलमीरा या हर अलमीरा, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हिज अलमीरा भी हो सकता है, हर अलमीरा। हैव ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी विल हिज और हर अलमीरा हैव बुक्स। तो क्या उसकी अलमारी में पुस्तकें होंगी? तो यदि यहां पे लिखेंगे क्या उसकी अलमारी में कपड़े नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, टेंस वही है, नेगेटिव बना दिया इसका, तो क्या वाला है, विल। तो हिज का मतलब उसकी, हर का मतलब उसकी, अलमीरा, हैव। अब बुक्स की जगह पे क्या आएगा, कपड़े, क्लोथ्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी नोट रहेगा यहाँ पे। तो हमने नोट भी लगाना है, वो कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे नोट लगाइए, विल हिज और हर अलमीरा नोट हैव क्लोथ्स, क्योंकि नोट भी है। अब अगला वाक्य देखिए, उसके ऑफिस में, उसके ऑफिस में 10 कर्मचारी कहाँ होंगे? अब ये सेंटेंस देखिए, उसके ऑफिस में 10 कर्मचारी कहाँ होंगे। तो ये फ्यूचर पर्सनवाचक वाक्य है और WH वाला है, तो यहां लिखेंगे कहाँ, वेयर। उसके बाद विल, वेयर विल। अब है सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट क्या है, उसके ऑफिस में, जैसे उसकी अलमारी में था। तो यहाँ भी क्या है, हिज और हर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस, वेयर विल हिज और हर ऑफिस। उसके बाद हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, 10 कर्मचारी, तो यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज। तो इस तरह से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वेयर विल हिज और हर ऑफिस हैव 10 एम्प्लॉइज, कि उसके ऑफिस में 10 कर्मचारी कहाँ होंगे। या यदि कैसे लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे हाउ, इस तरह। कब हो तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन। यदि यहाँ हो कैसे तो हाउ लिख दीजिए, वेयर हटा दीजिए। यदि हो कब होंगे तो व्हेन लिख दीजिए, व्हेन विल। तो इस तरह से जो भी वर्ड दिया गया है उसी की इंग्लिश यहाँ जोड़ देंगे। अब यदि यहाँ पे हम लिखें, इसी को नेगेटिव बना के, इसी को नेगेटिव बना दें, जैसे यहां लिखें मेरे चाचा के पास अगले वर्ष कार क्यों नहीं होगी। तो ये सेंटेंस देखिए, होगी, पास भी आया इसमें, पास होगी। तो यहां से पता चलता है फ्यूचर टेंस है। और कौन सी है,
WH वाला वाक्य है, वाक्य पहचानिए। पर्सनवाचक है, WH वाला है और साथ में नहीं वाला भी है। तो हमने सबसे पहले WH लिखना है। तो वेयर का वाई का मतलब क्या है? वाई। क्यों का मतलब क्या है? वाई। उसके बाद विल, वाई विल। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे चाचा, यानी माई अंकल। उसके बाद नेगेटिव है, नोट लगाइए, नोट। उसके बाद हैव। अब बारी है कार अगले वर्ष। ये दो चीजें हैं, अब इनमें से देखना है पहले कौन सा लिखे। यानी मेरे चाचा के पास अगले वर्ष क्यों नहीं होगी। यदि कार को हटा दें तो मीनिंग बन नहीं रहा है। यदि अगले वर्ष को हटाएं, मेरे चाचा के पास कार क्यों नहीं होगी, तो मीनिंग बन रहा है। वैसे भी क्या का उत्तर है? क्या नहीं होगी? कार, ये आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ए कार लिखनी पड़ेगी, ए कार। और उसके बाद अगले वर्ष को कहते हैं हम नेक्स्ट ईयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम कितने ही वाक्य बना सकते हैं। तो अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की। तो डेली जैसे ही मैं ये सेंटेंसेस करवाता हूँ तो आपको भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। तो तब जाके आप इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हो। ये मेरा वादा है कि इंग्लिश आपको आकर ही रहेगी। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।